नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैंने कहा था कि भाई 24,800 के ऊपर मार्केट ओपन हो सकता है और ओपन होता है तो मार्केट 24,900 तक मार्केट जा सकता है अगर इसके ऊपर सस्टेन कर लिया तो। और यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में मैंने कुछ लेवल्स दिए थे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 24,660, फिर 24,665 और 24,590 का लेवल दिया था यहाँ पर। तो ये सारे लेवल्स हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे और मार्केट में क्या बिहेवियर हुआ वो समझने की कोशिश करते। तो आ जाइए चार्ट्स पर। यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है एक मिनट का चार्ट है। यहाँ पर हमने ये लेवल प्लॉट किया था। मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया और इसके नीचे क्लोज दे देता है। यानी कि क्या हुआ, यहाँ पर जितने भी स्टॉप लॉसेस थे, पीछे वाले हाई, कल का डे हाई, सबको यहाँ पर स्टॉप लॉसेस खाए, सेलर के स्टॉप लॉस खाए और फिर यहाँ पर क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पर एक हमारा ट्रेड बना कि भाई यहाँ पर ये जो गैप है ये गैप भरने आ सकता है। तो जैसे इसके नीचे आना शुरू करा, जैसे ही ये फर्स्ट कैंडल का ये लो ब्रेक होता है ग्रीन कैंडल का, यानी कि हमारा जो ये रेजिस्टेंस जोन था वापस से वो रेंज में आता है, सस्टेन नहीं हो पाया, 24,800 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाता है। और जैसे ही इस कैंडल का क्लोजिंग आता है हम यहाँ पर शॉर्ट करते हैं और शॉर्ट करते ही हमारा टारगेट यहाँ पर ऑलमोस्ट हिट हो जाता है ये लेवल तक मार्केट में। क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्विंग हाई नहीं टूटा था, आप देख सकते हैं एक मिनट के चार्ट पर कोई भी कैंडल का हाई नहीं ब्रेक हुआ है। अगर ये कैंडल अगर आप गिनते हैं तो इस कैंडल का भी हाई ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ पर ये छोटे मोटे इनसाइड कैंडल्स बोल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर समझते हैं तो आप यहाँ पर आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारा एक शानदार ट्रेड यहाँ पर सुबह में ही मिलेगा और इस जगह पर 24,600 पर हमने प्रॉफिट बुक कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर मार्केट में अगेन एक बार कंसोलिडेशन हमको देखने को मिला यहाँ पर इस तरह से। और फिर इधर से जैसे ये ब्रेक एक बार होता है, इधर हम यहाँ पर एक बार एंटर करते हैं और अगेन इधर तक का टारगेट लेते हैं। क्यों, अब क्यों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये जो जितने भी लोगों ने यहाँ पर बाइंग किया होगा, जो गैप अप ओपन होते ही यहाँ पर बाइंग किया होगा, या फिर यहाँ पर जो लोग बाई कर रहे होंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, तो सबको ट्रैप करता है मार्केट। और फिर इसके ऊपर जैसे निकलता है तो यहाँ पर ये जितने भी यहाँ पर स्टॉप लॉसेस थे या जो भी सेलिंग जोन था, वहाँ से मार्केट अगेन एक बार एक्टिव होता है और इसी लेवल से मार्केट एक बार गिरावट दिखाता है। ये जो लेवल दिया गया था 24,760 का, वहीं से मार्केट हम देखते हैं कि मार्केट ने अगेन एक बेरिश मोमेंटम दिखाया और फिर मार्केट पूरी तरह से चैनल में ट्रेड करता है। वो चैनल कौन सी है वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप लेवल्स को देखोगे तो लेवल्स आप देखिए कितने एक्यूरेटली काम करता है। यहाँ से ही बार बार रिजेक्शन, एक बार, दो बार, ऑलमोस्ट तीन बार, और यहीं से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सपोर्ट और सपोर्ट, उसके बाद ब्रेक होता है। फिर जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक होता है अगेन यहीं से सेलिंग आ जाता है। वही लेवल्स है, आप देख सकते हैं कितने एक्यूरेट काम करता है जो लेवल्स यहाँ पर आपके साथ शेयर करता हूँ तब। और हमारा तो ट्रेड बन गया कंप्लीटली। जो प्राइस एक्शन समझता है वो अच्छा खासा पैसा बना ही सकता है, डेफिनेटली बना सकता है। सिर्फ आपको लेवल्स अच्छे चाहिए। अगर आप समझते हैं प्राइस एक्शन तो लेवल पर अगर आप लेवल का आने का वेट करते हैं और वहां पर एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको डेफिनेटली पैसा बनता है मार्केट में। लेकिन अगर आप अंधाधुंध फायरिंग करते हैं कि भाई मुझे लगता है ऐसा जाएगा, प्रिडिक्शन में पड़ते हैं, तो आप हमेशा लॉस ही करोगे। तो मेक इट सिंपल, मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि आप अपने लेवल पर ट्रेड करिए, लेवल का आने का वेट करिए, लेट मार्केट कम टू योर प्राइस। आप उसको चेज मत करिए। आप अगर मार्केट के पीछे भागोगे तो आप स्टॉप लॉस ही दोगे, आप लिक्विडिटी का शिकार बन जाओगे। उससे बेटर है कि मार्केट को आपके प्राइस पर आने दीजिए। अगर वहां पर कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो वहां पर आप घुसिए, वरना बिल्कुल भी नहीं। इतना डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जो मैं चैनल की बात कर रहा हूँ वो चैनल आप देख सकते हैं कि मार्केट इस तरह से एक डाउन चैनल में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। और अभी फिलहाल इस रेजिस्टेंस चैनल जो अपर साइड के रेजिस्टेंस बैंड है वहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। अब कल क्या हो सकता है, किस तरह से होगा, वो सब कुछ समझाऊंगा। लेकिन अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये रोज़ का काम है, मैं रोज़ बोलूँगा। जो लोग नए हैं उनके लिए है, जो लोग पुराने हैं वो इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों। क्योंकि इस चैनल की एक्यूरेसी आप जानते हैं, जो पहले से मुझे देखते आए हैं, पुराने लोग हैं, वो लोग जानते हैं कि इस चैनल में जो बोला जाता है बिल्कुल वैसा होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है, अब एक्सपायरी पर क्या होगा और कल क्या हो सकता है और किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये चैनल हम अभी फिलहाल के लिए मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और सारे लेवल्स मैं मिटा दूंगा और आपके सामने नए से सारे लेवल्स बनाऊंगा और पूरा एनालिसिस आपको समझाऊंगा कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट पर हमें क्या दिख रहा है, 15 मिनट पर डेफिनेटली एक कंसोलिडेशन दिख रहा है। अब क्या है, किस तरह से, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए
यहाँ पर बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रहा था इस जोन में, ठीक है। ये पूरा जो जोन है मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा था, यहाँ से रिजेक्शन हुआ, ऊपर गया, सस्टेन नहीं हो पाया, वापस नीचे आया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, वापस नीचे आया, रिजेक्शन लिया, वापस नीचे आया, नीचे आया। फिर क्या हुआ, रन अवे गैप हुआ। ये जो गैप अप ओपन होता है और उसके बाद सस्टेन हो गया तो रन अवे गैप है। अब रन अवे गैप के अंदर क्या हो रहा है, मार्केट इस जो ये जो रेजिस्टेंस जोन था, ये जो रेजिस्टेंस जोन था, वहीं से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। एक सपोर्ट यहाँ से लिया, एक सपोर्ट यहाँ से लिया और एक सपोर्ट यहाँ से लिया। तो मोटे तौर पर हमारे पास 15 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर हमारे पास एक रेंज बन के निकल के आ रही है। तो यहाँ पर ये सपोर्ट जोन है और ऊपर के साइड रेजिस्टेंस जोन है, जो काफ़ी टाइम से सबको पता है। इसके अंदर मार्केट काफ़ी दिनों से है, 25,100 से लेकर नीचे 24,400 500 के बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पर लगातार मार्केट आपको दिख रहा है कि भाई मार्केट यहाँ पर, क्योंकि ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हो चुका, ब्रेक होने के बाद यहाँ पर रन अवे गैप के बाद मार्केट ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट यहाँ पर ऑसिलेट कर रहा है। तो अब ये ऑसिलेशन कब तक चलेगा, मार्केट नीचे जाएगा, ये सपोर्ट को वापस से तोड़ देगा, ये गैप भरने आएगा, या फिर यहाँ से वापस बाउंस हो जाएगा, उसके ऊपर बात करते हैं। तो उसको समझने के लिए यहाँ पर हम डेली चार्ट पर आते हैं। डेली चार्ट पर हमें क्या दिख रहा है, डेली चार्ट पर बड़ी सी रेड कैंडल है, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल दिख रही है आपको। यहाँ पर बेरिश एनगल्फिंग पूरी तरह से इसको एनगल्फ कर दिया है, हाई एंड लो जो ग्रीन कैंडल थी उसको एनगल्फ कर दिया है। लेकिन ये एनगल्फिंग कहाँ पर हुई है, सपोर्ट पर हुई है। सपोर्ट अभी तक टूटा नहीं है। तो थोड़ा यहाँ पर जितने भी मतलब पुट बाय करके गए हैं या फिर कॉल शॉर्ट करके गए हैं, उनको थोड़ा और कॉशियस होने की ज़रूरत है। मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। अगर मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन होता है, जिस तरह से ये गैप अप ओपन हुआ वैसे सीधा गैप डाउन ओपन होता है यहाँ कहीं इस लेवल के नीचे, तो आप बच जाओगे। समझे? जिन लोगों ने यहाँ पर पुट बाय किया है या फिर कॉल सेल किया है ऊपर से, वो लोग यहाँ पर अगर पोजीशन अपनी होल्ड रखी है और अगर गैप डाउन ओपन हो गया यहाँ पर 24,400 के नीचे, तो आप बच जाओगे। मार्केट अगेन यहाँ से ऊपर जाकर नीचे फॉल कर देगा और ये गैप भर सकता है, डेफिनेटली भर सकता है अगर गैप डाउन ओपन हो गया तब। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर आप ट्रैप हो सकते हो, क्योंकि गुरुवार है, थर्सडे है, और थर्सडे पर मार्केट में यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। इस जगह पर ऊपर के साइड बहुत ज़्यादा सेलिंग पोजीशन है। पीसीआर अगर देखोगे तो 0.55 है, पीसीआर भी ओवरसोल्ड है, मतलब ओवरसोल्ड में मार्केट है। और यहाँ से आप ट्रैप हो सकते हो इस गुरुवार। यहाँ पर जो पोजीशन बनाई है 25,000, 24,800, 24,900, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। वो लिक्विडिटी लेने मार्केट वापस से जाएगा, रेंज में रह सकता है मार्केट अगेन। तो थोड़ा कॉशियस रहिए। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ भी हवा में बातें नहीं हो रही है, सब कुछ आपके सामने करूँगा। देखिए यहाँ पर ये लास्ट सपोर्ट जोन था, ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था। अब क्या हुआ है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, शार्प मोमेंटम आया, यहाँ पर शिफ्ट हुआ, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ हो। हालांकि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुआ है, लेकिन ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। तो जब तक कि ये लो ब्रेक नहीं होता है तब तक हमारा बुलिश बायसनेस रहना चाहिए। जो एसएमसी ट्रेड करते हैं उनको मालूम है कि भाई जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, 24,460 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, तब तक यहाँ पर ये जितना भी मोमेंटम आया है दैट इज ऑल इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर के चलते मार्केट में यहाँ से अगेन एक बार बाउंस आने की संभावना है। और यहाँ पर अगर आप लिक्विडिटी समझते हैं तो इस जोन में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। आप देखिए इस जोन में 24,900 के आसपास यहाँ पर इक्वल हाई है। यहाँ पर सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर ट्रेल कर दिए गए होंगे और यहाँ पर भी ट्रेल कर दिए होंगे। और यहाँ पर से एक ट्रेंड लाइन भी डेवलप हो रही है, आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन भी है। तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है मार्केट अगेन एक बार वापस से बाउंस हो सकता है। इसके ऊपर क्लोजिंग दिया यानी कि मार्केट ऊपर अगेन बाउंस जा सकता है, अगेन इस जोन को टेस्ट करने, यानी कि ऑसिलेशन बीच में ही कंसोलिडेट करता रहेगा मार्केट। इस तरह का व्यू बन रहा है। अब ये इसको और जस्टिफाई नहीं, मैं इसको आपको फ्लेक्सिबल रहने के लिए सलाह दे रहा हूँ कि आप बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहिए। यहाँ पर कुछ भी फिक्स मत कर लीजिए कि भाई ऐसा ही होगा। मैंने बोला था कि भाई ये ट्रेंड लाइन के ऊपर खुल रहा है,
लेकिन अगर 24,800 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ऊपर जाएगा। बहुत क्लियर था कि 24,800 के ऊपर सस्टेन करेगा तो, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, नीचे आ गया। जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग हुआ, रेंज में आया, अगेन एक शॉर्ट पोजीशन बना ली हमने। तो इस तरह से फ्लेक्सिबल रहना बहुत जरूरी है। वही मैं आपको कह रहा हूं कि अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो हो सकता है मार्केट ओवरसोल्ड में चला जाए, वापस ऊपर आए, लेकिन अगेन सेलिंग ही ट्रिगर हो जाएगा। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। लेकिन यहां से बाउंस आ सकता है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो उसको समझते हैं कि ये तो हमारा लोएस्ट लो है, ये जो लो है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो जोन है, ये जो लाइन, ये कल का लो है, ठीक है। अब कल के लो के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिया है। 15 मिनट की एक भी कैंडल कल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं है, ठीक है। यहां पर विक है, रिजेक्शन विक, रिजेक्शन विक, और आज का मार्केट क्लोजिंग भी इसके ऊपर है। यानी कि यहां पर कल जितने भी लोगों ने बाय किया उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करके मार्केट यहां सपोर्ट को अभी फिलहाल के लिए होल्ड कर रहा है। अब ये होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से बाउंस ही आएगा या ऊपर ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको व्यू दे रहा हूं, प्रोबेबिलिटी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है और अगर इस लो के नीचे चलता है तो मार्केट डेफिनेटली नीचे चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ऊपर चलना शुरू करता है और इस हाई के ऊपर निकलता है या इस हाई के ऊपर, तो फिर मार्केट अगेन इस रेंज में रहेगा और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है मार्केट अगेन ऊपर चला जाएगा। तो ये संभावना भी है। कोई भी पॉसिबिलिटी मार्केट में, किसी भी पॉसिबिलिटी को हमें नकारना नहीं चाहिए। मार्केट बहुत ही फ्रैक्टल है, बहुत मतलब कुछ भी हो सकता है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है मार्केट। तो इसीलिए प्रिडिक्शन में नहीं पड़ना है, हमें लेवल पर रिएक्ट करना है। तो लेवल्स आपके सामने है। आज का लो अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन अगर ये वाला हाई, स्विंग हाई अगर ब्रेक होता है, इस हाई की बात कर रहा हूं, 650 के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देता है 5 मिनट की कैंडल, तो फिर समझ जाना कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, अगेन एक बार ऊपर जाना चाहिए। और ये जो जोन है यहाँ पर, ये जो जोन है यहाँ पर जो इम्बैलेंस है, अगर ये इम्बैलेंस भर जाता है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे देता है 5 मिनट का, तो मार्केट में चांसेस बढ़ जाता है ऊपर जाने का। क्योंकि ये अगर इम्बैलेंस भरता है, आप देख सकते हैं कि ये FVG है, फेयर वैल्यू गैप है, और इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो मार्केट अगेन एक बार ऊपर जाने का चांसेस बढ़ जाएगा, ऊपर यहाँ तक जाएगा। और अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेता और अगर सस्टेन कर जाता है तो अगेन मार्केट ऊपर के साइड जा सकता है। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी समझने की ज़रूरत होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मार्केट में ऐसा ही होगा। तो दोस्तों समझिए। और यहाँ से अगर मार्केट नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ये वाला लेवल है 24,460। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24,400 पर भी यहाँ पर सपोर्ट है। आप बहुत क्लियरली देख पाएंगे कि यहाँ पर आप ये जो इक्वल हाइज थे, इक्वल हाइज यहाँ पर, ये इक्वल हाई, इक्वल हाई, इक्वल हाई, उसके बाद इम्पल्स मूव के साथ ऊपर गया है। तो यहाँ से मार्केट अगेन एक बार बाउंस ले सकता है। ऑलरेडी यहाँ पर ऑलमोस्ट उसके पास से ही मार्केट ने बाउंस ले ही लिया है। लेकिन यहाँ पर भी आप देखो तो मार्केट इस जोन के अंदर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन था। तो ये जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक भी मार्केट नीचे नहीं जा सकता है। तो इसीलिए थोड़ा आपको अलर्ट करने की कोशिश करता हूं कि भाई मार्केट में इमीडिएटली अगर गैप डाउन ओपन होता है तो इमीडिएटली शॉर्टिंग पोजीशन में मत जाना, उसको पुल बैक लेने देना। डेफिनेटली अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो बेरिश ही रहेगा, सेंटिमेंट डेफिनेटली बेरिश रहेगा। लेकिन अगर ओवरसोल्ड में चला जाता है तो हो सकता है मार्केट अगेन एक बार बाउंस दिखाए और यहाँ कहीं से वापस नीचे गिरे। तो ये सारी प्राइस एक्शन की टेक्निक आपको समझनी चाहिए। बिल्कुल अंधे में फायरिंग करोगे तो आप लॉस ही करोगे। क्लियर है? तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है, समझ लो इसके नीचे कोई भी क्लोजिंग दे देता है, 24,460 के नीचे क्लोजिंग देता है, तो हो सकता है मार्केट पूरा दिन धीरे 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 अगेन नीचे जाए और एटलीस्ट ये गैप भरने तो जाए। और 24,200 तक तो बिल्कुल जा ही सकता है। ये क्लियर दिख रहा है कि 200 पॉइंट मार्केट बहुत तेज़ी से गिर सकता है अगर ये नीचे गया तो इसीलिए
चीज़ें सिंपल रखिए, लेवल्स बिल्कुल जो भी आपके सामने मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो लेवल्स आपको ट्रेड करने हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर अनुमान लगाना ही नहीं है कि ऐसा ही होगा, यहाँ से यही होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि अगर मार्केट 24,650 के ऊपर ओपन होता है, 650 के ऊपर ओपन होता है यहाँ पर इसके ऊपर, तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन होगा, मतलब ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन के आसपास होगा, लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप भर जाएगी और ये इसके ऊपर जैसे ही कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो ये फेयर वैल्यू गैप भर जाएगी और यहाँ पर आप इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न जैसा कुछ देखोगे। तो डब्ल्यू पैटर्न देखते ही बहुत सारे रिटेलर्स या जो भी है सबका सेंटिमेंट बदल जाएगा, बुलिश हो जाएगा, तो मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, यहाँ से और भी ऊपर जा सकता है। तो इसके यही सब देखिए, प्राइस एक्शन या फिर एसएमसी या जो भी है, सब कुछ एक ही है, कैंडल सबके लिए एक ही बनती है। आप किस तरह से मार्केट को देखते हैं वो मैटर करता है। और यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम को देखते हैं तो वॉल्यूम यहाँ पर क्या आया है वो समझते हैं। तो आखिरी में ही यहाँ पर 2 कैंडल में वॉल्यूम आया है, एक तो बड़ी सी रेड कैंडल है और एक डोजी कैंडल का वॉल्यूम है, बड़ा सा वॉल्यूम। और जो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि कल का जो लो है उसके नीचे 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग नहीं है। 5 मिनट पर देखते हैं, 5 मिनट में यहाँ पर कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन इमीडिएट दूसरी ही कैंडल अंदर है तो हम उसको नकार सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर हमें दिख रहा है कि भाई मार्केट इस जोन में है, सपोर्ट जोन में। और बड़े टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो दिस इज सिंपली अ जोन। यहाँ पर कंटिन्यूसली मार्केट इस जोन में ऊपर नीचे कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, सपोर्ट जोन पर है। तो सपोर्ट अभी तक टूटा नहीं है, बस इतना कहना चाहता हूँ। कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा बिल्कुल नहीं पता, लेकिन अगर गैप अप गैप डाउन हुआ तो हमें क्या करना है वो मुझे पता है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं और इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो मैं बुलिश ट्रेड में लूँगा, और अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है यहाँ कहीं तो मैं पुल बैक का वेट करूँगा और यहाँ ऊपर से कोई भी सप्लाई जोन या कुछ भी ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ से मैं सेल करने की कोशिश करूँगा और फिर टारगेट रखूँगा 24,200। सिंपल, ये सिंपल ट्रेडिंग प्लान है। और यहाँ से अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो आप यहाँ पर बिल्कुल चैनल भी दिख रही है आपको क्लियरली, यहाँ पर चैनल दिखेगी, सी ये चैनल है। तो चैनल के चलते यहाँ पर मार्केट बिल्कुल इस चैनल को फॉलो करता हुआ नीचे भी आ सकता है अगर गैप डाउन ओपन हो गया। यहाँ पर अगर इतना ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो गया तो मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर भी सपोर्ट है, ये जो पूरा जोन है ये पूरा जोन सपोर्ट का है। यहाँ पर भी क्या होगा, ये सपोर्ट जोन है क्योंकि इस इधर से ही मार्केट ऊपर गया था एक बार, पता नहीं क्या हो रहा है, कलर चेंज नहीं हो रहा है। तो जैसे ही अगर मार्केट गैप डाउन भी ओपन होता है तो आरएसआई ओवरसोल्ड में चला जाएगा बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से एक बार बाउंस आने की संभावना है। तो ये बाउंस को हम प्ले कर सकते हैं इंट्राडे में। ऐसा नहीं बोलूँगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ से डेफिनेटली ऊपर जाएगा, इतना बोल सकता हूँ। कितना जाएगा वो देखेंगे, लेकिन अगर आप आरएसआई लगाएंगे तो यहाँ पर आपको ओवरसोल्ड में मिलेगा आरएसआई। देखिए यहाँ पर मैं आरएसआई भी लगा के दिखाता हूँ, आरएसआई। तो अगर बड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पर सीधा इधर तक यहाँ कहीं ओपन होता है तो क्या होगा, ये आरएसआई सीधा यहाँ कहीं खुलेगा तो हो जाएगा अगेन 30 के नीचे ओपन। तो हो सकता है धीरे धीरे कंसोलिडेट करके एक बार बाउंस आए और ये बाउंस हमें प्ले करना चाहिए इंट्राडे में। तो इस तरह से ट्रेड करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। मार्केट में कौन सा लेवल पर क्या हो रहा है वो समझने की कोशिश करो। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए, मेरा एनालिसिस बिल्कुल सटीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, तो आपको पानी की तरह रहना है, एकदम फटाक से पोजीशन बदल देनी है। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, लॉजिक अच्छा लगा, सारे एक्सप्लेनेशन आपको दे दिए हैं, सारे लेवल समझा दिए हैं। अल्टीमेट जो सेलिंग का लेवल है इसके नीचे है, अगर इसके नीचे जाता है तो डेफिनेटली वीकनेस रहेगी, लेकिन ये ट्रेंड लाइन है और ये जो जोन है यहाँ पर भी आपको वेट करना रहेगा, देखना रहेगा क्या कर रहा है मार्केट। और राउंड नंबर भी है 24,400, 24,400 का राउंड नंबर भी है, साइकोलॉजिकल नंबर भी है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद नीचे गया था, तो हो सकता है इस जगह से जो बाइंग आया था इमीडिएटली यहाँ से भी एक और बार बाइंग इमर्ज हो और चैनल में ही ट्रेड करता रहे मार्केट, ऐसा भी हो सकता है। तो हर तरह से प्रिपेयर्ड रहना है।
तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। और मैं इतना बुलिश तो नहीं, पर ये रेंज में रह सकता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बार बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप पीसीआर देखोगे ना तो दोस्तों पीसीआर भी आपको यही हिंट दे रहा है। मैं यहाँ पर आपको एक और बार पीसीआर भी दिखाना चाहूँगा। आप पीसीआर को देखिए, ये रोटेट नहीं होगा, थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा ऐसा टिल्ट अप होके आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए पीसीआर क्या है, 0.49 ओवरसोल्ड है। ऑलरेडी मार्केट इस एक्सपायरी पर ओवरसोल्ड है। तो अब ये ओवरसोल्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग रखी है, बड़ी बड़ी ब्लू डंडी बनी है, तो कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रखी है। तो इनको ट्रैप करने अगर जाना है मार्केट को, इनको भी डराना है, तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। करेक्ट। तो ऊपर जाने के लिए क्या हो सकता है, कौन सा लेवल मिल सकता है? तो ऊपर जाने के लिए यही तो लेवल है कि भाई मार्केट अगेन इसी जोन से सपोर्ट ले और इसमें इसके ऊपर निकले, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर ये लोग जितने भी शॉर्टिंग पोजीशन है 24,800 या फिर 25,000, सारे डर के मारे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेंगे, प्रीमियम एडजस्टमेंट होगा और यही यहाँ पर चलता रह सकता है। क्लियर है। और इंडिया विक्स भी आज डाउन हुआ है, बहुत सारा डीपर एनालिसिस कर रहा है और इस नतीजे पर निकला है। तो देखता है कल क्या होता है। कल मार्केट गैप डाउन होकर नीचे गिर जाता है धड़धड़ा के, या फिर ऊपर अगेन रेंज में ही ट्रेड करता है, वो देखना रहेगा। लेकिन जो व्यू है, जो लेवल्स है, वो आपके सामने है, बिल्कुल सटीक लेवल्स है। तो इसके साथ ही आप टिके रहिएगा। जो लेवल दिए गए हैं उसके आसपास यहाँ पर कुछ भी होगा तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नाम है मार्केट योगी। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप एक भी वीडियो अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।